सभी अतिथि शिक्षकों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार अतिथि शिक्षकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का मानदेय अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, जबकि सरकार ई गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म बना चुकी है और उसके दायरे में सभी अतिथि शिक्षकों और शिक्षकों को भी ले चुकी है। और किसी भी प्रकार की लापरवाही, हीला हवाली, बिल्कुल देरी नहीं कर सकते हैं कोई। लेकिन सरकार यह अपने ऊपर लागू नहीं कर रही है कि जब ई गवर्नेंस का आप हवाला दे रहे हैं तो फिर इसी के आधार पर पेमेंट भी देने के लिए बता रहे हैं, तो फिर इतनी देरी पेमेंट में देने में क्यों लग रही है। यह कोई आदेश पर आदेश केवल पारित किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत मित्रों कुछ और ही है। आप जानते हैं कि ऊपर से आदेश आते हैं बीओ से आदेश आते हैं संकुल, और बस संकुल के आने पर कोई कार्रवाई आगे नहीं होती है। इस तरह से जब अगर ई अटेंडेंस के आधार पर ही पेमेंट देना है तो मेरा निवेदन है माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि जब ई अटेंडेंस ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है हमारे शिक्षक ऐप पर, तो फिर इसमें संकुल और बीओ को फिर क्यों उस पर उनकी भूमिका निर्धारित की जाती है। सीधे यह डीपीआई से ही तत्काल जो है कि मानदेय तुरंत जनरेट हो जाने चाहिए। जैसे ही 30 तारीख को अंतिम अटेंडेंस पूरी हो, उस वैसे ही एक कॉलम होना चाहिए कि तुरंत उनकी ड्यूटी और उनके ई अटेंडेंस के आधार पर सीधे तुरंत मानदेय जनरेट का एक ऑप्शन आ जाए और सीधे उनके खाते में अगली तारीख को पेमेंट जो है जा सकता है। तब तो इस ई गवर्नेंस और इस ई अटेंडेंस का सार्थकता समझी जाएगी। मेरे विचार से अगर ऐसा किया जाए तो बेचारे जो अतिथि शिक्षक बिना मानदेय के काम कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इस पर उन्हें कुछ संबल मिलेगा और सरकार और अधिकारियों के प्रति उनको भरोसा भी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।